Hello everyone, and welcome back to my channel named Learning to Learn. So today what we are going to do is we are going to start with strategic alternatives. So last class में हमने किया था what is BCG matrix, then उसके बाद ants of product life matrix, then we also did General Electric model, और लास्ट में हमने किया था strategic formulation कि strategic formulation कैसे करते हैं. अब अगर आपको ये सारे वीडियोस देखने हैं, ऊपर आई सेक्शन पे चले जाइए और आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे. As well as if you need this entire PDF notes, you can get it for 499 rupees. Everything is handwritten. You'll get a PDF format of the same. और उसका पूरा डिटेल्स मैंने यहाँ पर इमेजेस में डाल दिया है. Now, the second thing is, if you want to know who I am, who is teaching in this video, this is my entire introduction, my qualification, experience, as well as what I have done so far in my life. So ये सब मेरा academic and professional details हैं जो आप देख सकते हैं पॉज करके. Now let's start with today's topic. Today's topic is strategic and alternatives. ये explanation हिंदी में होगा, but if you want the entire series in English, you can of course mention in the comment section below. I would be making one series specifically for English audience. Okay, so let's start. What are strategic alternatives? Alternatives मतलब जब आपके पास options होते हैं. Like I could give you one of the examples. Suppose एक simple example ले रही हूँ. I have an option of this color pen. ये blue pen है. ये भी ब्लू ही लिखता है राइटिंग में, एंड दिस इज ऑल्सो ब्लू पेन, बट आई हैव 3 ऑप्शंस. ओके, सो दीज आर द ऑल्टरनेटिव्स आई हैव. इनमें से मैं कोई भी चूज कर सकती हूँ, रिजल्ट सेम आएगा. मगर अगर सपोज इफ आई हैव अ डिफरेंट पेन लाइक दिस, और इफ आई हैव मोर एक्सपेंसिव पेन लाइक दिस इज ऑफ 5 rupees, this is also of 5 rupees, but this I bought for 40 rupees. This is a very nice pen, काफ़ी अच्छा पेन है ये, राइट? एंड यू कैन हैव पेन्स लाइक दिस ऑल्सो. सो अब क्या होगा, अगर आपके पास ये सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं तो इसमें से कौन सा चूज करें टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट. लाइक दिस इज अ बॉल पेन, दिस इज अ जेल पेन, दिस इज ऑल्सो अ जेल पेन. तो ये क्या है, ये आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं. इन द सेम वे स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव हियर refers to various options you have to get the desired results. आपके पास बहुत सारे options हो सकते हैं. Depending upon the situation and circumstances आप वो options use करेंगे. ठीक है, तो strategic alternatives क्या होते हैं? Strategic alternatives are various options which you have with yourselves and you can use it according to the situations and the circumstances you are looking for. ओके, तो सबसे पहले अगर स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स की मैं बात करूं तो वी हैव स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रिचमेंट एंड कॉम्बिनेशन. सबसे पहले स्टेबिलिटी. अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो जैसे नाम से सजेस्ट कर रहा है, स्टेबिलिटी मतलब एकदम स्टेबल हो जाना, एकदम कोई भी ऐसा डिसीजन लेना जिससे हमें ग्रोथ मिले आगे जाके, जिससे एटलीस्ट मैं मार्केट में सर्वाइव कर पाऊँ, वो होगी मेरी स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी. बट जब मैं एक्सपेंशन की बात करूँगी तो मैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती हूँ. हो सकता है क्योंकि मैं प्रॉफिट कमा रही हूँ, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड एन नंबर ऑफ रीजंस जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस को एक्सपैंड करना ज़रूरी है. अब वो मैं नए प्रोडक्ट्स लाके कर सकती हूँ, कोई कंपनी का नया यूनिट बना सकती हूँ, कंपनी के मोर ब्रांचेस ओपन कर सकती हूँ, किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर सकती हूँ, टेक ओवर कर सकती हूँ, किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर सकती हूँ. आई कैन हैव एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर एक्सपेंशन. मैं किसी भी तरीके से एक्सपेंशन आराम से कर पाऊंगी. सो अगर मैं एक्सपेंशन के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं ग्रोथ के बारे में बात कर रही हूँ, मैं मार्केट कैप्चर के बारे में बात कर रही हूँ, मैं फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात कर रही हूँ. ठीक है, रिट्रिचमेंट एक्सपेंशन का कंप्लीट ऑपोजिट है. प्लीज़ याद रखना, रिट्रिचमेंट एक्सपेंशन का कंप्लीट ऑपोजिट है. तो यहाँ पर हम क्या थोड़ा पीछे हट रहे हैं, हम एक कदम पीछे हटा रहे हैं. क्यों? क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में लॉसेस होने वाले हैं, या हमारे फर्म में वीकनेस चल रही है, या
एनवायरनमेंट में थ्रेट है, हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है, फॉर एनी रीज़न। अब मुझे क्या करना है, मुझे उस मार्केट से धीरे धीरे निकलना है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपने छोटे छोटे जो मार्केट्स थे या छोटे छोटे जो यूनिट्स थे उनको बेचना शुरू कर दूंगी, अपने एसेट्स को निकालना शुरू कर दूंगी। मतलब धीरे धीरे मैं मार्केट से क्या करूँगी, बैक चली जाऊंगी, मैं मार्केट में नहीं रहूंगी, मैं मार्केट से निकल जाऊंगी। दैट इज़ अ रिट्रेचमेंट स्ट्रैटेजी, जहाँ पर मैं खुद को स्टॉप करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड द लास्ट इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब जब मैं इन तीनों का या कोई और तरीके से कंबाइन करती हूँ, दो या दो से ज़्यादा स्ट्रैटेजीज टू अचीव अ डिजायर्ड रिजल्ट, दैट बिकम्स कॉम्बिनेशन। ओके, तो आई होप आपको ये चारों बेसिक समझ में आएंगे। अब आज मैं सबसे इजी आपको लेती हूँ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सपेंशन, क्योंकि एक्सपेंशन के पास एक्सपेंशन में हमारे पास और फर्दर क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो ये जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो मैं एक्सपेंशन के टाइम पे आपको करवा दूंगी। आज हम स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी। आज हमारा स्टेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी? जस्ट लुक एट दिस। Stability strategy. Stability strategy focuses on improvement of functional performance and maintaining the same level of success as in immediate past. जो भी मैंने अभी तक ऑब्जेक्टिव अचीव किया है मैं उसी को वापस दोहराना चाहती हूँ, मैं उसी स्टैंडर्ड में रहना चाहती हूँ, मैं उसी बेस में रहना चाहती हूँ। मैं ना उससे इम्प्रूव होना चाहती हूँ ना डिक्रीज करना चाहती हूँ। जो है जैसा है मैं उसी को उसी तरह से चलाने की कोशिश कर रही हूँ। दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। दिस स्ट्रैटेजी लेज एम्फेसिस ऑन कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर बिजनेस विथ सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स। तो हम सेम बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं विथ सेम ऑब्जेक्टिव्स, सेम व्यूज, सेम ओपिनियंस एक्सेट्रा। हम कोई भी चीज़ चेंज नहीं करना चाह रहे। थर्ड पॉइंट देखते हैं। In such strategy, firm stays with the current business and product market, maintains the existing level of efforts and is satisfied with the incremental growth. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आपने ये 4 लाइन्स पढ़ी हो तो हम सेम बिजनेस में हैं, सेम मार्केट में हैं, सेम प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, ज़्यादा वास्ट डिफरेंसेस नहीं लाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत धीरे धीरे ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज स्टेबिलिटी। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा होगा इट इज नॉट अ डू नथिंग स्ट्रैटेजी, इट इन्वॉल्व्स कीपिंग ट्रैक ऑफ न्यू डेवलपमेंट्स टू एंश्योर दैट द स्ट्रैटेजी कंटिन्यूज टू मेक सेंस। इसका अब स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं बेटा कि कुछ नहीं करना, हमें कुछ भी नहीं करना। नो, हमें करते रहना है। जो काम हम कर रहे थे वो हम कंटिन्यू करेंगे, हम जिस तरह कर रहे थे हम वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। और उसके साथ साथ हम मार्केट में देखते रहेंगे क्या मार्केट में कोई प्रॉफिट अवेलेबल है, क्या मार्केट में मुझे और कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं फॉर द राइट टाइम। तो याद रखना, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा बिजनेस। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज टू safeguard its existing interest and strength to pursue well established and tested objectives to continue in the chosen business path and to maintain operational efficiency on the sustained basis। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि हम सेफगार्ड कर रहे हैं हमारा एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट, हमारा जो स्ट्रेंथ है हम उसी को सेफ लेके चल रहे हैं, हम उसी के बेसिस पे काम कर रहे हैं, हम उससे खुद को चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, द नेक्स्ट इज द फर्म स्टेज विद द करंट बिजनेस एंड प्रोडक्ट मार्केट, मेंटेन्स द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफर्ट एंड इज सेटिस्फाइड विद द इंक्रीमेंटल ग्रोथ। फर्म बेसिकली जो काम कर रहा था वही कर रहा है, ड्रास्टिक चेंजेस नहीं लेकर आ रहा, धीरे धीरे जो ग्रो कर रहा है उसमें फर्म खुश है। ठीक है, अब फटाफट इसके फीचर्स कर लेते हैं, देन विल मूव फॉरवर्ड। ओके, फीचर्स मतलब याद रखना विशेषताएं, इसे हम कई बार कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के फीचर्स क्या हो सकते हैं? इट डज नॉट इन्वॉल्व रीडिफिनेशन ऑफ अ बिजनेस। हम यहाँ पर बिजनेस को रीडिफाइन नहीं कर रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई भी चेंज लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जो है जैसा है हम उसी को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कोई रीडेफिनेशन नहीं कर रहे हैं, देयर इज नो चेंज।
इट इज़ बेसिकली अ सेफ ओरिएंटेड स्टेटस को मतलब सेम स्टेटस पे मुझे रहना है, स्टेटस को ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। तो ये क्या है, ये बेसिकली एक सेफ स्ट्रैटेजी है। हम जो कर रहे थे हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं, हम ड्रास्टिक चेंजेस नहीं लेकर आ रहे हैं। ये एक बहुत सेफ वे की स्ट्रैटेजी है। द रिस्क इज लेस, येस, एज कंपेयर टू ग्रोथ या रिट्रेचमेंट स्ट्रैटेजी, इसमें रिस्क यूजुअली कम ही होता है। इट इज़ फेयरली फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड स्ट्रैटेजी, ये बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है बाई वेरियस कंपनीज, बड़ी हो छोटी हो कैसी भी कंपनी हो, ये यूजुअली आराम से यूज़ कर सकते हैं सब लोग। With such strategy, the firm has benefit of concentrating its resource and attention to the existing business and product. अगर हम ये स्ट्रैटेजी अपनाते हैं तो हम अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि इंटरनली हमारे फर्म की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। तो ये क्या करता है, खुद पे कंसंट्रेट करने के लिए हमें अच्छा टाइम देता है। हम समझ पाते हैं कि हम किस चीज़ में बेटर हैं और किस चीज़ में हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इट हेल्प्स टू एनहांस फंक्शनल एफिशिएंसी इन एन इंक्रीमेंटल वे। तो हम हमारे फंक्शनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं धीरे धीरे। वी कैन ईजिली इम्प्रूव आवर फंक्शनल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब जब मैं कम टाइम पे कम कॉस्ट पे काम कर सकती हूँ, दैट इज माई एफिशिएंसी। ओके, इट डज नॉट परमिट द रिन्यूअल प्रोसेस of bringing in fresh investment and new products and new market of the firm। तो यहाँ पर हमें कोई fresh investment की ज़रूरत नहीं है, नए products की ज़रूरत नहीं है, नए market की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ भी नया नहीं करने वाले। It does not require much of fresh investment, yes, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। And it is fairly frequently employed strategy, शायद पहले भी लिखा हुआ था but okay, these are the various 9 different features of stability strategy। अब जब हम next class में मिलेंगे, हम सबसे पहले start करेंगे with the reasons और you can say सिचुएशन सर्कमस्टांसेस जहाँ पर स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी एक्चुअल में हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये वो सारे सिचुएशंस होंगे बेटा जहाँ पर आप इस तरह की स्ट्रैटेजी एक्चुअल में प्रैक्टिकल में यूज़ कर पाओगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग जाएंगे हमारे एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, रिट्रेचमेंट और कॉम्बिनेशन। तो मेक श्योर आप इसके पहले के सारे वीडियोस देख लीजिए। कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ पूछिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड, पढ़ाई कीजिए। बाय एवरीवन एंड टेक केयर।